नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान 17 नवंबर को होना है और बात देवास जिले की करें तो देवास जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बीजेपी के राजेश सोनकर से कड़ा मुकाबला है, तो वहीं देवास विधानसभा में बीजेपी के गायत्री राज्य पवार का कांग्रेस के प्रदीप चौधरी से मुकाबला है। हाटपिपलिया से कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल का मुकाबला बीजेपी के मनोज नारायण सिंह चौधरी से है, तो वहीं खातेगांव में मुकाबला रोचक हो गया है। बीजेपी से पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वह कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में है और उनका सामना बीजेपी से विधायक आशीष शर्मा से है। वहीं बागली में कांग्रेस से गोपाल भोसले और बीजेपी से मुरली के बीच मुकाबला है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा रोचक होने को देखने को मिलेगा। अगर हम महाकौशल की अगर बात करें, जबलपुर संभाग की अगर बात करें, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 तारीख को होना है। जी हाँ, एक दिन बाद है। आज जो है प्रचार जो है वो थम जाएगा। और महाकौशल की अगर हम बात करें तो कई दिग्गज यहाँ पर सामने हैं जिनकी साख का सवाल है। अगर हम बात करें जबलपुर से तो पूर्व सांसद जो रहे हैं राकेश सिंह, वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी कई दिग्गज यहाँ पर, जी हाँ, पूर्व मंत्री जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जो यहाँ मुकाबला है वो बहुत ज्यादा रोचक हो चला है। और चलिए महाकौशल का अगर रुख करें तो हमारे जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जबलपुर और महाकौशल का और जनता की राय क्या है और कैसा यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि महाकौशल जहां तमाम जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से अगर हम देखें तो कई ऐसे पूर्व मंत्री है जो चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी जो है उनकी भी सबका सवाल है। कैसे देखते हैं महाकौशल को, जबलपुर क्षेत्र को? बार भाजपा को यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ा था। हम आपको बता दें कि 38 सीटों में 24 सीट कांग्रेस ने जीती थी और महज 13 सीटों पे बीजेपी सिमट गई थी। इस बार बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने महाकौशल, जब जबलपुर की बात करते हैं, जबलपुर में एक हॉट सीट पश्चिम विधानसभा मानी जाती है, जिसमें अभी 15 महीने की सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण मनोज, जो अभी कांग्रेस के रूप में विधायक प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। वहीं 4 बार के सांसद एवं लोकसभा राकेश सिंह को भाजपा ने अपने चुनाव में उतारा है। अब बात करें जबलपुर की बाकी सीटों की, तो बाकी सीटों में भी जबलपुर में यही हाल है। जैसे पूर्व विधानसभा की बात करें, जबलपुर में कांग्रेस से लखन भगोरिया और अंचल सोनकर है। उत्तर मध्य विधानसभा की बहुत ही चर्चित सीटों में रही है। इस सीट में पहला सीट जो है लैटिन हुई है अभिलाष पांडे की, जो कि पश्चिम में अपनी तैयारी कर रहे थे और भाजपा ने उनको उत्तर मध्य से टिकट दिया था। इसमें काफी नाराजगी भी नेताओं के सामने आई थी, पर वक्त रहते नेताओं को मना लिया गया था। वहीं कैंट विधानसभा की बात करें तो कैंट विधानसभा में अशोक रोहानी वर्सेस अभिषेक, अशोक रोहानी का जिसमें प्रदर्शन भारी लग रहा है। बरगी विधानसभा की बात करें तो बरगी विधानसभा में जबलपुर से संजय यादव जो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, वही नीरज सिंह ठाकुर भाजपा के। नीरज सिंह ठाकुर की जो मां पूर्व विधायक रह चुकी है बरगी विधानसभा में, इस बार भाजपा ने उनके बेटे को मौका दिया है। वहीं सिहोरा विधानसभा की बात करें तो सिहोरा में जनपद सदस्य पद से जनपद अध्यक्ष के रूप में मुकाबला हो रहा है। संतोष भरकड़े को भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं तत्कालीन विधायक नंदनी वरावी का भाजपा ने टिकट काटा है। वहीं एकता ठाकुर जो कांग्रेस की विधायक है, पहली 8 विधानसभा की बात करें तो 8 विधानसभा में एकता ठाकुर ही ऐसी महिला प्रत्याशी और युवा प्रत्याशी जो कि कांग्रेस ने मौका दिया है। वहीं पनागर विधानसभा की बात करें तो पनागर विधानसभा में भाजपा से सुखी रिंकू तिवारी और कांग्रेस से राजेश पटेल को मौका दिया है कांग्रेस ने। वहीं मझौली विधानसभा की बात करें तो जबलपुर के अजय बिश्नोई जो भाजपा के लिए प्रत्याशी है, वहीं नीलेश अवस्थी कांग्रेस की प्रत्याशी है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो जबलपुर का सभी का 8 विधानसभा का समीकरण बन रहा है, अभी 4-4 का बन रहा है, मतलब 4 कांग्रेस 4 बीजेपी। जी
बिल्कुल रविंद्र, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जबलपुर की अगर बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जहां पर सामने खड़े हुए बीजेपी की ओर से, तो वहीं वहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी सामने है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो मुकाबला है वो यहाँ पर रोचक नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि सीट हमारी होगी, तो वहीं कांग्रेस जो है वो भी पूर्ण तरीके से बोल रही है कि सीट हमारी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अब बात करें पश्चिम विधानसभा की, तो राकेश सिंह जो है पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा खासा उनके पास नॉलेज है इन सब चीजों का। और रही बात कांग्रेस के विधायक जो वित्त मंत्री रह चुके हैं तरुण भानोट, दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। इस समय में हॉट सीट मानी जा रही है पश्चिम विधानसभा जबलपुर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि तरुण भानोट कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो वहीं अगर हम पाटन सीट की बात करें तो अजय विश्नोई एक बड़ा नाम है बीजेपी की ओर से, और इनके पिताजी भी बीजेपी के कई बड़े पदों पर रहे हैं। उनके सामने जो कांग्रेस से है नीलेश खड़े हुए, इस सीट पर देखा जाए तो कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात रविंद्र, हम सीटों की बात तो कर रहे हैं, प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और एक दिन बाद वोटिंग भी होनी है, आज प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन जो महाकौशल है ये एक बहुत बड़ी भूमिका पूरे चुनाव में सामने लेकर आता है, क्योंकि यहाँ जो नतीजे आते हैं, यहाँ की जो सभाएं होती है दिग्गजों की, वो कहीं ना कहीं तय करती है कि क्या प्रदेश का भविष्य होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मंझौली विधानसभा में विनय समस्ती प्रसिद्ध अजय रसोई पुराना चर्चित बिल्कुल राजनीति का बड़ा नाम माना जाता है। वही विनय समस्ती कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इन दोनों में कांटे की टक्कर आप देखने को मिलेगी वहां भी। फिर भी इसका जिस टाइप से ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जिस टाइप से लोगों के बीच हमने बात की थी, तो अजय विश्नोई का वहां पर पलड़ा भारी लग रहा है। वही आप पनागर की बात कर रहे हो, पनागर में राजेश पटेल इस बार थोड़े भारी नजर आ रहे हैं हिंदू तिवारी में, पर अब कल मतदान होना है, बाकी तो जनता ही तय करेगी कि क्या होना है, कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी। बिल्कुल, जनता ही तय करेगी कि किसकी जीत होगी। लेकिन 8 जी हाँ, जो अगर हम महाकौशल की बात करें तो 2018 का जो चुनाव था वो यहाँ के नतीजे कुछ बहुत ज्यादा अंतरों से बदले थे। कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई थी, बीजेपी की जो सीटें थी वो यहाँ पर कम थी। क्या इस तरीके का उलटफेर इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम जो दिग्गज है वो साधने की कोशिश महाकौशल को कर रहे हैं और इसीलिए ताबड़तोड़ रैलियां और आम सभाएं भी यहाँ पर हुई है। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि 38 सीटों में भाजपा को पिछले चुनाव में और करारी हार का सामना महाकौशल से करना पड़ा था। मैच 13 ही सीटों में भाजपा निपट गई थी, लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, बड़े बड़े नेताओं को उतारा है। हम जैसे देखें, नरसिंहपुर से कैलाश सिंह पटेल, राकेश सिंह को सांसद राकेश सिंह को उतार दिया है, फक्कन जी कुलस्ते, मतलब सांसद और मंत्रियों को महाकौशल से अधिकार भाजपा ने उतारा है। इस बार भाजपा ने अपनी कमर कस के इस चुनाव पे महाकौशल के पिछले चुनाव को देखते हुए इस चुनाव में महाकौशल में भाजपा ने हमने उम्मीदवार उतारे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जब पिछला चुनाव जीता था, 15 महीने की सरकार बनी थी, उनको 24 सीटें कांग्रेस को मिली थी, पर 24 सीटों में कांग्रेस ने महाकौशल का भरपूर आशीर्वाद किया था। यहाँ से 2 मंत्री थे, बाकी सारे विधानसभा अध्यक्ष महाकौशल से दिए थे। वही रणनीति कांग्रेस अपना रही है और अब भाजपा ने महाकौशल को एक अलग रूप से देखना चालू किया है। जी नहीं, और एक सीट निर्दलीय के हाथ भी आए थे, तो क्या इस बार भी निर्दलीय कुछ गणित बिगाड़ सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, निर्दलीय इस बार कुछ तो कह सकते हैं कि हाँ बिगाड़ सकते हैं गणित, लेकिन पिछली बार जो निर्दलीय जनता ने देखा है, जो निर्दलीय चुनाव जीते थे वो पिछले किसी पार्टी में शामिल हो गए थे। इस बार जनता ने अपना मूड तय किया है, जनता सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही सिमट के रहे। बिल्कुल रविंद्र, और जब हम जनता के बीच निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जनता के द्वारा भी इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जब जनता चौराहों पर निकलती है तो कहीं ना कहीं चुनाव की बातें भी चलती है। और अगर आप जब ये पूरे चुनाव को कवर कर रहे हैं तो क्या यहाँ का जनता का मूड देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ की हवा कहती है कि बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई थर्ड पार्टी? इस बार मैं आपको बता दूं नेहा कि जनता का समझना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार जैसे हम आपको बताएं, लाडली बहना योजना, शिवराज सरकार की ये योजना कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द साबित हो रही है। ना कांग्रेस इसका विरोध कर पा रही है, ना कांग्रेस को अपने गले से उतार पा रही है। ये योजना शिवराज सिंह चौहान के लिए कहीं ना कहीं आप
इसको देखेंगे शहर इलाकों में, शहरी इलाकों में इसका खासा रुझान देखने नहीं मिलता, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लाडली बहना योजना का क्रेज बहुत है। और यही कारण है कि इस बार भाजपा को लाडली बहना योजना शायद कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने में मदद करेगी। जी चलिए, शुक्रिया रविंद्र हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम को विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है वो थम जाएगा और परसों के दिन यानी 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लाडली बहना योजना है, जैसे रविंद्र ने भी बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं महिलाओं में, और कहीं ना कहीं ये जो एक योजना है वो जरूर पार्टी का भविष्य तय कर सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें महाकौशल की, तो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में है, लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, वो 3 दिसंबर के दिन ही पता चल पाएगा, जब नतीजे इस चुनाव के हमारे सामने होंगे। फिलहाल जो तमाम दिग्गज है वो महाकौशल से चुनावी रण में है। और साख की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस की साख की बात है तो वहीं बीजेपी की भी साख की बात है, और तो निर्दलीय भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और कुल मिला के देखें तो ये जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा रोचक नजर आ रहा है। बहरहाल 17 नवंबर का इंतजार करते हैं जब मतदान होगा और उसके बाद नतीजे जो है वो हमारे सामने आएंगे। तो परसों 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज बड़े नेता है वो यहाँ पर चुनावी रण में है। अजय विश्नोई है पाटन से, तो वहीं नीलेश अवस्थी है कांग्रेस से चुनावी मैदान में, नीरज सिंह ठाकुर बरगी से चुनावी मैदान में है, तो संजय यादव जो है वो कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाकौशल की ही, जबलपुर क्षेत्र की ही, तो सुशील कुमार तिवारी है पनागर से बीजेपी की ओर से और राजेश पटेल है कांग्रेस की ओर से। तो कुछ इस तरीके का मुकाबला यहाँ पर सामने है। कांग्रेस की अगर बात करें सीहोर से तो एकता ठाकुर है, तो वहीं बीजेपी से संतोष बरबड़े चुनावी मैदान में है, ये बीजेपी से है, और एकता ठाकुर जो है वो कांग्रेस की ओर से है। और इसके अलावा हम बात करें तो जबलपुर कैंट से अशोक रोहानी बीजेपी के दिग्गज नेता है, और अभिषेक चौक से चिंटू जो है वो कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में आमने सामने है। तो कुछ इस तरीके का रोचक मुकाबला। लखन घनघोरिया जबलपुर पूर्व से पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस की ओर से हैं, तो वहीं अचल सोनकर जो है बीजेपी से चुनावी मैदान में है। लखन घनघोरिया पूर्व मंत्री रहे हैं कमलनाथ की सरकार में। अभिलाष पांडे बीजेपी से है जबलपुर उत्तर से चुनावी मैदान में, तो वहीं कांग्रेस से विनय सक्सेना चुनावी मैदान में है। और अगर हम 2018 की बात करें तो बीजेपी की सीटें यहां जरूर कम आई थी और कांग्रेस का जो है आंकड़ा बड़ा था, और यही एक वजह है कि इसके बाद सरकार जो है वो कांग्रेस की यहां बनी थी। और इस बार का जो है मुकाबला वो भी बहुत ज्यादा रोचक हो चला है, क्योंकि तमाम जो दिग्गज है, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपनी जीत का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि 17 तारीख को जब वोटिंग होगी और 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता ने किसे अपना नेता चुना है, किस पार्टी को सत्ता में बिठाना है, क्या कुछ तय किया है, वो नतीजे के दिन ही डिसाइड हो पाएगा। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 17 नवंबर यानी परसों के दिन होनी है, और आज शाम तक जो है चुनावी प्रचार है वो पूरी तरीके से थम जाएगा और प्रचार भी जोरों पर हुआ। तमाम स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में आए और प्रचार किया। और हम बात करें अलग अलग संभागों की, तो ये पूरे ही जितने संभाग है मध्य प्रदेश में मुकाबला काफी रोचक है। एक और बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां हम बात कर रहे हैं जबलपुर संभाग की, तो जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह बीजेपी की ओर से सामने है, तो कांग्रेस से तरुण भनोट जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, और राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं, सांसद भी है, और वो चुनावी रण में आमने सामने है। तो 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा और इसी बीच दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत यहां जो की है, और मकसद सभी का एक ही है, कोशिश सभी की एक ही है कि सत्ता पाना, चुनाव जीतना। और 2023 का ये मुकाबला काफी ज्यादा रोचक भी हो चला है, क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो निर्णय जो थे वो कुछ और था, और सत्ता में जो
सरकार आई थी, सत्ता में जो कांग्रेस बैठी थी, उसके ही 15 महीनों के बाद दूसरी सरकार आ जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, और जो तमाम वादे जनता से किए गए थे वो भी यहाँ फ्लॉप साबित हुए थे। और इसी वजह से ये जो मुकाबला है एक और वचन का है और एक और वादे का है। और अगर हम बात करें